भारत विश्व के दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक विशाल एक प्राचीन राष्ट्र है। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक प्राचीन शहर और हिंदू तीर्थ स्थल है जिसका नाम बिजनौर है। बिजनौर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद खास स्थल है। इस जमीन को महाराज दुष्यंत, परम प्रतापी सम्राट भरत, परम संत ऋषि कर्णव और महात्मा विदुर की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। यह रास्ते सत्य के द्वार तक जाते हैं, एक सत्पुरुष संत से मिलाते हैं। जिन्होंने सनातन संस्कृति के सार का प्रचार का बीड़ा उठाया है, दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजा है। बिजनौर में नगीने के पास बाबा फुलसंदे वालों का आश्रम है। यह आश्रम से ज्यादा धर्म का वह विश्वविद्यालय है जहां प्रवेश होते ही मनुष्य की आत्मा से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। बाबा फुलसंदे वालों का जन्म सन 1957 19 अगस्त को ग्राम फुलसंदा बिजनौर जिले में हुआ था। बाबा फुलसंदे वाले संत के साथ साथ एक समाज सुधारक हैं जिन्होंने शारीरिक मोह को त्याग कर धर्म की आकाशगंगा में करुणा, दया, क्षमा, प्रेम बसाया है। लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया है। बाबा फुलसंदे वालों का जीवन ही मानव मात्र के कल्याण के लिए है। बाबा चाहते हैं कि धर्म का प्रचार हो, धर्म का विस्तार हो, इस पृथ्वी से अधर्म का नाश हो। और ऐसा वह इसलिए कहते हैं। उन्हें खुद परमब्रह्म परमेश्वर ने यह करने के लिए कहा है। जब सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वाले 19 वर्ष की आयु में पहुंचे तो मृत्यु के देवता यम उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें परमेश्वर के निवास पर ले गए और वहां एक गुंजार हो रहा था। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मैं ईश्वर हूँ, मैं ही संसार को रचने वाला हूँ। मैंने ही तुमको बुलाया है जिससे तुम देख सको कि आसमानों में क्या है। मैं तुमको बिना पंखों का फरिश्ता बना के संसार में भेज रहा हूँ। मेरी रोशनी को हर एक दिल तक पहुँचाओ। हर एक मनुष्य को बताओ कि वो अपने सृजनहार की आराधना करे। उनसे कहो कि तुम अकेले नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर निर्मल हृदय वालों के साथ है। मनुष्य पार ब्रह्म परमेश्वर के सिवा और किसी को अपना आराध्य न बनावे। आपस में बैर ना करो, अपने माँ बाप का अपमान ना करो। हे मनुष्यों, जिस मंत्र से तुम भवसागर पार करोगे वो है एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे ईश्वर, धरती पर मेरी बातों का विश्वास कौन करेगा? जो पवित्र आत्मा वाले हैं वो तुम्हारा विश्वास करेंगे और जो शैतानी रूह हैं उनकी फिक्र ना करो, उनकी जगह नरक में है। ईश्वर कण कण में है, ईश्वर से कहाँ कुछ छुपा हुआ है। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कहाँ कुछ होता है। ईश्वर ही साध्य है। ईश्वर की इच्छा से ही बाबा फुलसंदे वाले इस पृथ्वी पर आए। काल के समय चक्र की वह तिथि 19 अगस्त 1957 की थी। जगह थी बिजनौर का छोटा सा गांव फुलसंदा। परमेश्वर ने बहुत कम उम्र में ही सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वालों की पवित्र आत्मा को चुन लिया था। जब वह परमेश्वर की पूजा करते थे तो उनका मस्तक पवित्र प्रकाश से जगमगा उठता था।
यह पवित्र प्रकाश पूरी पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और पूरे ब्रह्मांड को घेर लेता था। अक्सर वह अपने शरीर से अलग हो जाते थे और आत्मा के रूप में ईश्वर की दिव्य भूमि का पता लगाते थे। रात के अंधेरे में पवित्र प्रकाश हमेशा उनके साथ रहता था। यह ईश्वर की इच्छा ही थी। स्वर्ग लोक से देवता सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वालों से मिलने आए। तब उन्होंने बाबा से क्या कहा, सुनिए। आपको आत्मा से परमात्मा के मिलन की कथा का सार मालूम चलेगा। बाल्यकाल में जब हम कक्षा 2, 3, 4 में पढ़ते थे, उस समय क्या होता था, जब दोपहर में हम लेटते, हमारे शरीर से प्राण निकल जाते और वायुमंडल में विचरण करते रहते। ये सारी बातें हम अपनी माता जी को बता देते और वो बड़ी चिंतित होती। उनको कुछ समझ में नहीं आता। और बचपन में हमारा ज़्यादा समय माला जपने में, ध्यान करने में, एकांत में बैठे रहने में बीतता। हमारी माता जी को चिंता होती कहीं ये लड़का बीच में ही ना मर जाए। इसके अलावा भी और अनुभूतियाँ होती। एक बार चांदनी रात थी, परिवार के सब लोग सोए हुए थे। अचानक से हमारी आंखें खुली। हमने देखा कोई दिव्य पुरुष वहाँ आया है और सबको देख रहा है, ढूंढ रहा है किसी को। और हमारे पास जब वो आके खड़ा हुआ तो उसने लंबी सांस ली, बोला, ओहो तुम यहाँ हो। जैसे वो हमको ही ढूंढ रहा हो। उसने हमारे मस्तक पे हाथ रखा, इतना ठंडा बर्फ जैसा हाथ उसका, और वो एक प्रकाश बनकर हमारे भीतर समा गया। उसके बाद एक बार हमने देखा, रात्रि में हम सोए हुए हैं, 4 देवदूत आए, दिव्य सुंदर आकृति वाले देवता। और सोते हुए को उन्होंने जो कपड़ा बिछा था उसको चारों कोनों से उठाया और ऊपर को चल दिए। उस समय मेरी आंख खुली, बड़ी घबराहट सी हुई, किंतु फिर सामान्य स्थिति हो गई। और हमने देखा वो आकाश में हमें उत्तर और पश्चिम की दिशा में लिए जाते हैं। बादलों के बीच, धुंध के बीच उड़ते हुए एक पर्वत पर वो पहुंचे। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष था, वहाँ वो उतरे। उन्होंने हमको बैठाया, हमारा हाथ पकड़ा। सामने ही एक विशाल गुफा थी, उसमें अंधकार था। उसमें वो हमको धीरे धीरे लेके चले। जैसे जैसे हम अंदर गए तो हमने देखा प्रकाश बढ़ रहा है। सामने देखा युवा अवस्था में बड़े सुंदर सिद्ध पुरुष शिव वहाँ बैठे हैं। उन देवगणों ने हमें उनकी गोद में ले जाके रख दिया और शिव ने अपनी गोद में लिटाया, जैसे बच्चों को प्यार करते हैं। उनके गाल को छूते हैं, होठों को ऐसे करते हैं। थोड़ी देर उन्होंने प्यार किया और कहा, बस इसको वहीं पहुंचा दो जहां ये था। दोबारा फिर वो हमको लेके आए और जहां हम लेटे थे वहीं उसी स्थिति में उन्होंने हमको रख दिया। ये बात भी हमने सुबह को अपनी माता जी को बताई। वो हमारी बात का विश्वास करती थी, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते थे। एक बार हम बैठे थे अन्न के ढेर पर, आंखें बंद किए हुए, और हमें लगा प्रकाश हमारे भीतर से निकल रहा है और फैलता चला जा रहा है।
उस प्रकाश में संपूर्ण सृष्टि लय हो गई। उसके बाद मूर्छा और अचेत जैसी अवस्था आ गई और हमें पता नहीं चला क्या हुआ। इन सारी बातों को देख के हमारी माता जी घबराती रहती थी और मुझको कहती थी पूजा पाठ मत किया कर, पर मेरा मन लगता ही उसी में था। जाहिर में मेरे सारे पूजा पाठ बंद करा दिए, पर अंदर अंदर मेरा मन उस परमात्मा से जुड़ा रहता था, लगा रहता था, सुमरन में लगातार करता रहता था। जब 19 वर्ष की अवस्था हुई तब मृत्यु के देवता भगवान यम एक रात में मेरे पास आए। वो रात्रि तारों से भरी हुई थी और इधर दक्षिण और पूरब की दिशा से एक सितारा उन सितारों के बीच ज़्यादा चमकता था और वो सितारा धीरे धीरे मेरे निकट आने लगा। और जब बिल्कुल निकट आ गया तो मैंने देखा वो मृत्यु के देवता भगवान यम हैं, अपने वाहन पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कुछ किरणें अपने हाथ को ऐसे करके छोड़ी और हमारे शरीर से जो हमारी आत्मा थी, सूक्ष्म शरीर था, वो निकल के बाहर आ गया। आकाश में, वायुमंडल में मैं खड़ा हो गया और उनको मैंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा देखो, अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं है। वो जो आत्माओं का स्वामी पार ब्रह्म परमात्मा है, उसने हमको भेजा है कि हम तुम्हें परलोक में दूसरी दुनिया में ले जाएं और वहाँ क्या क्या है, स्वर्ग है, नरक है, देवता हैं, फरिश्ते हैं, उन सब से तुमको मिलवाएं। उन्होंने कहा आओ हमारे साथ बैठो। हमने कहा आप चलें, हम ऐसे ही साथ साथ चलते हैं। बोले नहीं, जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पहुँचने में साधारण आत्माओं को अरबों खरबों बरस लग जाते हैं। और उन्होंने हमें अपने वाहन पर बैठाया और उसको चलाया। वो गति इतनी तीव्र थी जैसे अभी हमारी दृष्टि यहाँ पृथ्वी पे और एकदम सूर्य में, सूर्य मंडल के अंदर भी वो हमें ले गए। और हमने देखा वहाँ ऐसे देवता विचरण कर रहे हैं, कुछ पूजा कर रहे हैं, कुछ माला जप रहे हैं, जिनके शरीर प्रकाश से परिपूर्ण है। जैसे यहाँ से हमें सूर्य दिखाई देता है पृथ्वी से, बिल्कुल उसी तरह के वहाँ पर देवगण थे। फिर वो हमें स्वर्ग में ले गए, जहाँ इंद्र की सभा थी और कितने ही ऋषि मुनि और देवगण सभासद वहाँ बैठे ब्रह्म चर्चा करते थे। फिर उन्होंने हमें नरक दिखाया, देखो पाप आत्माएं इधर जाती हैं, वो बड़ा भयानक क्षेत्र है। किसी को यमदूत तलवारों से काट रहे हैं, खून खच्चर हो रहा है, किसी को पत्थरों से कूटते हैं, किसी को पानी में डुबा रहे हैं, आग में जला रहे हैं। बहुत विस्तार से मृत्युदेव ने बताया। एक जगह दिखाया, ये शराबी उनके मुंह चीर दिए थे, मुंह से खून और मवाद बहता था कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता गुरु बुजुर्गों की धर्म की किसी की बात नहीं मानी। और अब इनका हाल देखो। उन्होंने हमें पैगंबरों से भी मिलवाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मूसा और सुलेमान, दाऊद, इब्राहिम और पैगंबर मोहम्मद ईसा वगैरह, इन सब से। और फरिश्तों को भी हमने देखा जो उड़ते थे आकाश में और उनके शरीर से प्रकाश निकलता था। हजारों लाखों सिद्ध पुरुष, देवता, पैगंबर ध्यान करते थे, आराधना करते थे, स्तुति करते थे। मृत्युदेव ने कहा देखो, ये सब किसकी आराधना कर रहे हैं? उसी एक की। एको देवा, वो एक है, तत् सत वो ही सत्य है।
तुम उसी की आराधना करो। फिर वो हमको ब्रह्मा के लोक में ले गए, जहाँ वेद मंत्रों का पाठ होता था। देवी सरस्वती वीणा वादन करती थी, उस वीणा को हमने सुना। फिर वो नारायण विष्णु के लोक में ले गए। वे भगवान विष्णु भी उस परम ब्रह्म का ध्यान करते थे, उनके पार्षद उनकी स्तुति करते थे। उससे आगे वो महादेव शिव के लोक में ले गए। फिर विराट पुरुष, विराट रूप जो कृष्ण महाराज ने दिखाया था, ऋग्वेद में जिसका वर्णन आता है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, वहां वो ले गए, उसमें हमारी आत्मा समा गई। उससे निकल के फिर पंचेश्वर, पंचमुखी जो शिव हैं या हनुमान का कोई भी पंच तत्वों का जो अधिष्ठान है, वहां हमारी आत्मा गई। फिर त्रिगुण ब्रह्म जिसको त्रिमूर्ति बोलते हैं, उसमें जाके हमारी आत्मा स्थित हुई। फिर अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जो आधा हिस्सा पुरुष का, आधा प्रकृति का, स्त्री का, जिसको ज्योत निरंजन कहा जाता है, उसमें हमारी आत्मा पहुंची। फिर वहां से निकल के ओंकार के गुंजार में हम पहुंचे। फिर निरंकार, सोहं, सतनाम, अलख, अगम, और इनके बाद मृत्युदेव ने कहा अब यहाँ से पार ब्रह्म परमात्मा का क्षेत्र शुरू होता है। वहाँ केवल तुम्हारे जाने के लिए ही अनुमति है, तुम वहाँ जाओ, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ, तुम जाओ और वापस आ जाओ। हम वहाँ गए, चारों तरफ गुंजार उठता था, बादल और आकाश और पता नहीं क्या बिजलियां जैसी कड़कती थी। बहुत ऊपर, बहुत आगे हम पहुंचे तो सामने देखा प्रकाश ही प्रकाश है। उसमें प्रकाश का ही कोई पुरुष बैठा हुआ है। आवाज आई, मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है, मुझको ही परम ब्रह्म, परम पुरुष, परमात्मा कहा जाता है। संसार में लोग पाप आचरण करने से दुख को प्राप्त करते हैं और मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं। अनेक अनेक निम्न योनियां, जैसे जल में जल के जीव बनते हैं, स्थावर, वृक्ष, लता, पेड़ पौधे और पत्थर शिला बन जाते हैं। कृमि, कीड़े मकोड़े बनते हैं पाप आचरण करने से। पशु बनते हैं, बैल, गधे, भेड़िए, हाथी आदि। और पक्षी बनते हैं, कौवे, कबूतर, गरुड़, हंस, नीलकंठ आदि। और उसके बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर में भी क्योंकि वे लोग पाप करते रहते हैं, ना उनको शांति मिलती है, ना ईश्वर का मार्ग मिलता है। धर्म आचरण करने से और ब्रह्मरूप गुरु की सेवा करने से, गुरु से ईश्वर का ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, और जैसी ईश्वर में श्रद्धा होती है ऐसी ही जिसकी गुरु में श्रद्धा होती है, उसके भीतर वो परब्रह्म प्रकट होता है। अब तुम जाओ और ये सब बातें मनुष्यों के बीच में कहना। हमने कहा हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। बोले कोई करे या ना करे, विश्वास कोई करे या ना करे, तुमने जो देखा है, जो हमने तुमको कहा है उसे कहना, फिर हम खुद उनसे पूछ लेंगे। और वहां पर ये आवाज उठती थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ईश्वर ने कहा तुम्हारे लिए ये ही मंत्र है, ये मंत्र जपना और ये ही सबको बताना। ये ऐसा सिद्ध मंत्र है, इसको जपने से असंख्य आत्माएं भवसागर को पार करके मुझ परमात्मा तक आएंगे। और फिर हम वापस वहां से आए
मृत्युदेव यम हमें मिले, उन्होंने हमें अपने साथ लिया। वापस अनेक मंडलों को पार करते हुए पृथ्वी की तरफ आए। हमारा शरीर मृतक की तरह पड़ा हुआ था। उन मृत्युदेव ने हमारे सूक्ष्म शरीर पे कुछ ऐसा किया और प्रकाश की एक गोली बनाई और ऐसे शरीर में फेंक दी, और हम अपने शरीर में चेतन हो गए, जागृत हो गए। और तभी से सभी लोगों से हम ये बातें कहते चले आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसे दिव्य अनुभवों को कहना नहीं चाहिए, किंतु हमारे लिए तो ये आज्ञा है, जो भी तुम्हें मिले प्रथम बार जहाँ तुम जाओ, जिन लोगों से मिलो, ये वार्ता सबको बताना, जिससे वे ईश्वर की सच्चाई को, जीवन की सच्चाई को, मृत्यु की सच्चाई को जान सकें, पाप आचरण ना करें, सदा धर्म का आचरण करें। स एव ज्योति शाम ज्योति, वो परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है। स एव परमेश्वर, वो ही परम ऐश्वर्यवान और सबको सुख और शांति देता है। स एव परम ब्रह्म, वो ही परे से परे, परे से परे, परे से परे पर ब्रह्म पुरुष परमात्मा है। तद ब्रह्मा हम न संशय, वो परम ब्रह्म मेरी आत्मा में समाया हुआ है। ये जो बोल रहा है ये वो ही है। इस शरीर के भीतर से जो देखता है ये वो ही है। उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोगता च महेश्वर, परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। इस देह में, इस शरीर में छुपा हुआ अल्पेश, बहुत छोटी मात्रा में ज्योति रूप वो परमात्मा ही है, किंतु ये रहस्य है, इसको कोई जानता नहीं है। और जो जानता है वो अजर अमर हो जाता है। वो अपनी ही आत्मा में उस परब्रह्म की आराधना करता है, और जगत में जितने जीव हैं उन सब में वो उस परमात्मा को ही देखता रहता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सह च मे न प्रणश्यति। जो सब में उसको देखता रहता है वो परमात्मा उसके सामने, और वो परमात्मा के सामने बना रहता है। शुभमस्तु शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ईश्वर ने सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वालों को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। उनके भीतर की अद्भुत प्रकाश मणि से आसपास के क्षेत्र भी प्रकाशित रहने लगे। लेकिन 19 वर्ष आयु में वह हुआ जिस पर भरोसा नहीं हुआ। 19 वर्ष की आयु में मृत्यु के देवता यम स्वयं सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वालों को लेने आ गए। ये आश्चर्य से भर जाने वाली बात है। मगर उसके बाद क्या हुआ यह सुनेंगे और जान सकेंगे कि प्रभु की महिमा प्रभु ही जाने। ये वो स्थान है आप देख रहे हैं। यहाँ पर यमराज जी उतरे थे, मृत्यु के देवता, और इस तरफ हम लेटे हुए थे। उन्होंने अपनी योग माया से हमारे शरीर में से हमारी आत्मा को निकाला, सूक्ष्म शरीर को निकाला, और अपने साथ बैठाकर इस दिशा में ले गए। सितारों में, चंद्रमा, सूर्य से परे अनेक लोकांतरों में ले जाते हुए वो हमको पार ब्रह्म परमेश्वर के सामने ले गए। यही वो स्थान है। इस अद्भुत यात्रा के द्वारा सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वालों ने स्वर्ग की दिव्यता को देखा है। रास्ते में पथरीली चट्टानों पर अपने पाप का फल भोंकते हुए दुखी आत्मा को भी देखा है, जिन्होंने जीवन भर पाप किया, अशुद्ध रहे, धर्म का पालन नहीं किया, और उसके साथ क्या क्या किया जा रहा था वह सुनेंगे। आपको भरोसा होगा कि धर्म क्यों जरूरी है, सत्य क्यों जरूरी है, और क्यों मानवता में ही रचे बसे रहना जीवन का लक्ष्य है। सत्पुरुष बाबा से दुखी आत्माओं ने अपने दुख हरने की प्रार्थना की।
सतपुरुष बाबा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और आश्चर्य तौर पर आत्माओं को कष्ट से मुक्ति मिल गई। उस समय आसपास एक प्रकाश पुंज छाया हुआ था। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा का मंत्र लेकर सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले धरती पर लौट आए। उन्होंने एक महान जीवन प्राप्त करने के तरीके सिखाने शुरू कर दिए। इसी प्रांगण में बाबा सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले लोगों को परमेश्वर की ओर आना सिखाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता द्वारा पूजे जाने वाले परमेश्वर की आराधना करें। स्वर्ग के देवता हमारे पूर्वज हैं। उनसे सीखो, एक ही ईश्वर की पूजा करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव यत्तर्मुच्येमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मुच्येमामृतात् 33 करोड़ देवता करते तेरी आराधना और दोनों पसार के मैं मांगू तेरा शान है, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों ने समाज के उत्थान की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने लोगों को धर्म की ओर जोड़ा और आज बिजनौर में नगीने के पास सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का आश्रम है। इस आश्रम में गौ सेवा की जाती है। स्वयं बाबा गौ सेवा करते हैं। कल्पवृक्ष के दर्शन को भी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में भव्य आयोजन होता है। यहाँ पर लोग ध्यान ज्ञान का अर्जन करते हैं। भंडारा किया जाता है जिसमें लोग बड़ी संख्या में हिस्सेदारी करते हैं। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले इसी आश्रम में खेती भी करते हैं। वह निराई, गुड़ाई, कटाई स्वयं करते हैं। पूस की रात हो या फिर भादों की बरसात, जेठ की दोपहरी में भी बाबा स्वयं लगे रहते हैं। देखिए ना, गेहूं की कटाई देवता जनों के साथ स्वयं बाबा करते हैं। सतपुरुष यह संदेश देना चाहते हैं, पृथ्वी पर कर्म ही पूजा है। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले का अनुसरण करने वाले देश विदेश में फैले हुए हैं। ईश्वर के दूत के तौर पर है सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले, और इस पृथ्वी पर दुखों को हरने का एक ही मंत्र है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। पूरे भारतवर्ष के लिए हमारा ये संदेश है, मेरे राष्ट्र का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। फिर मैं कह रहा हूं, धर्म धर्म है कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य बनता। पूजा पाठ में
कि मैं नमाज पढ़ने जाऊं, मैं पूजा करने जाऊं, ये धर्म नहीं है। ये तो अपनी अपनी पूजा पद्धति आप कीजिए, कहीं भी कीजिए, खुश रहिए, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए, अपनी जमीन के लिए, ये पृथ्वी जो हमको अन्न दे रही है, जो ये हमारा मनुष्य समाज है, इसमें हमें किस तरह से रहना चाहिए, एक दुश्मन की तरह या मित्रों की तरह। ये खास सोचने की बात ये है, हमें मित्रों की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। प्यार से ही जीवन चलता है, प्यार से संसार चलता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे ईश्वर, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है।